अगला है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-year-old child has presented to you with the history of progressive pallor for last 6 months. He is product of consanguineous marriage. His elder sibling died at 1 year of age due to severe pallor. He is breastfed and weaning was started at 6 months of age. On examination, he is pale. Hematocrit height is 80 centimeter and weight is 10 kg. Liver is 4 centimeter below the costal margin. Firm inconsistency and spleen is 6 centimeter below the costal margin. Blood CP shows hemoglobin 4 gram, MCV 58 per deciliter and TLC 40,000 per centimeter and retic counts 3%. सबसे पहले बच्चा किस हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट किया? प्रोग्रेसिव पैलर टू फॉर लास्ट 6 months। कॉन्सैंग्विनस मैरिज का प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसका पहले भी एक सिबलिंग फोर्थ हो चुका है स्वीयर पैलर की वजह से। वो ब्रेस्ट फेड है और विनिंग टाइम पे स्टार्ट हुई है, ठीक है। पेल नज़र आता है। हाइट उसकी 80 सेंटीमीटर और वेट 10 kg है। 2 साल का बच्चा है और वेट 10 kg है। लिवर 4 सेंटीमीटर बिलो द कॉस्टल मार्जिन। इसका मतलब है क्या हुआ है? पैटोमेगली हुई है, क्योंकि जो लिवर होता है वो नॉर्मली 1 to 2 सेंटीमीटर होता है बिलो द कॉस्टल मार्जिन, और स्प्लीनोमेगली भी हुई है क्योंकि 6 सेंटीमीटर है बिलो द कॉस्टल मार्जिन, और इसका ये पैल्पेबल ही नहीं होती नॉर्मल में। ब्लड सीपी में हमें स्वीयर जो है ना, हमें पता चल रहा है कि स्वीयर एनीमिया है। हीमोग्लोबिन 4 ग्राम हो गया। MCV 58 है, कम हो गया। MCV क्या है? माइक्रोसिटिक। TLC 14,000 है और नॉर्मल कितना होता है? 4,000 to 11,000। रेटिक काउंट 3% है। नॉर्मल कितना होता है? 0.5 to 2%। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है ये, ठीक है। और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया दूसरा कौन सा होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है? हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो। लेकिन पॉसिबल डायग्नोसिस इसकी क्या है? थैलेसीमिया। क्यों? क्योंकि इसमें स्प्लीनोमेगली भी है, हेप्टोमेगली भी है, और ये कॉन्सैंग्विनस मैरिज का प्रोडक्ट है। और इसमें ये भी हिस्ट्री है कि इसका एक जो है ना सिबलिंग वो भी मर चुका है स्वीयर पैलर की वजह से, ठीक है। हाउ विल यू कन्फर्म इट? हम इसे कन्फर्म कैसे करेंगे? क्लिनिकल पिक्चर देखेंगे। CBC HB जो है 5 to 6 ग्राम पर डेसीलीटर या इससे भी कम होगी। जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में उसमें स्वीयर HB कम नहीं होती, ठीक है। रेटिक्स 5 to 10% है। मॉर्फोलॉजी क्या है? एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, टारगेट सेल्स मिलेंगे, हंस बॉडीज मिलेंगी इसकी, जो कि प्रेसिपिटेटेड अल्फा चेंज होते हैं, क्योंकि बीटा चेंज नहीं बन रही, अल्फा चेंज ज़्यादा होगी। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है? HbA1 एब्सेंट होता है, और ये बीटा थैलेसीमिया मेजर है, ठीक है। माइनर जो होता है ना उसमें इतने सिम्टम्स होते ही नहीं है, और जो नहीं जो इंटरमीडिएट होता है ना उसमें इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। और वो जो है जल्दी प्रेजेंट भी नहीं करता, और जो माइनर होता है वो होता ही है, सिम्टोमेटिक है, ठीक है। तो HbA1 बिल्कुल ही एब्सेंट है, ठीक है। HbA2 में एलिवेटेड है, ग्रेटर देन 3%। और D2 MRS ऑफ आयरन ओवरलोड के लिए देखने के लिए, और कि लिवर या हार्ट में आयरन ओवरलोड ज़्यादा तो नहीं हो गया। सिरम आयरन कराते हैं जो कि एलिवेटेड मिलती हैं। TIBC सेचुरेटेड होती हैं, मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, और इसमें सिरम आयरन के लेवल्स क्या है? एलिवेटेड। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में वो डिक्रीज होते हैं। बिलिरुबिन नॉर्मल या फिर एलिवेटेड। इमेजिंग स्टडीज कराएंगे। हेयर ऑन एंड पैटर्न मिलता है स्कल में, और थिनिंग होती है लॉन्ग बोन कॉर्टिसिस की। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रांसफ्यूजन थेरेपी करेंगे। पैक्ड RBCs ट्रांसफ्यूजन करते हैं 4 to 8 वीक्स के लिए। चलेशन थेरेपी डेफ्रोक्सामीन बाय इन्फ्यूजन पंप, और ओरल आयरन चलेटर्स देते हैं, डेफ्रासिरोक्स और डेफ्रीप्रोन। एस्कॉर्बिक एसिड क्यों देते हैं? ताकि यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ आयरन इंक्रीज कराई जा सके। फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम डेली देते हैं, ठीक है। स्प्लीनेक्टमी करते हैं अगर हाइपर स्प्लीनिज्म हो। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, और जीन थेरेपी भी। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? आयरन ओवरलोड हो सकता है। आयरन ओवरलोड की वजह से कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज, हेपेटिक फाइब्रोसिस या सिरोसिस और एंडोक्राइनोपैथी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपोगोनेडिज्म और डिलेड प्यूबर्टी हो सकती है। बोन डिजीज में ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, HBV, HCV, यर्सिनिया, एंटेरोकोलाइटिस, हाइपरकोगुलोपैथी हो सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेरिब्रल इस्कीमिया और डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एलोइम्यून या RBCs, ऑटो इम्यूनाइजेशन हो सकती है, ठीक है। जिसमें एंटी RBCs या एलो एंटीबॉडीज या फिर ऑटो एंटीबॉडीज बनने लग जाते हैं, और ये हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 3-year-old चाइल्ड हैज प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव पैलर फॉर लास्ट 6 months। वही वाला क्वेश्चन है। 3-year-old child presented with progressive pallor for last 6 months. His elder sibling died of 1 year of age due to severe pallor. On examination, he is pale. Liver is 4 centimeter below the costal margin. Spleen is 6 centimeter. वही वाला सिनेरियो फिर से है, और यहाँ पे रेटिक काउंट 5% है, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस क्या है? बीटा थैलेसीमिया मेजर।
हाउ विल यू कन्फर्म इट, वही सारे कराया गया, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, पेरिफेरल स्मीयर देखेंगे, सीरम कराए, आयरन कराएंगे, बिलिरुबिन चेक करेंगे, TIBC कराएंगे, ठीक है। फिर जो है इमेजिंग स्टडीज़ कराएंगे, ठीक है। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस मिलेगी, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, CBC, रेटिक्स, RBC, मॉर्फोलॉजी, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, जैसे मैंने बोला। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। ये हो गया हमारा बीटा थैलेसीमिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।